यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ कोफ्ते। मुझे एक ऑर्डर मिला है कोफ्तों का, तो डिटेल रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ 2-3 दफ़ा। अभी बस जो है ना झटपट से ये जो कोफ्ते हैं इनको बनाया जाएगा और होममेड मसालों से है, कोई भी मैंने इसमें मसाला ऐड नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चैनल पे जितने भी नए लोगों ने ज्वाइन किया है उनका दिल से वेलकम है और थैंक यू सो मच। मेरी लास्ट वाली 2 वीडियोस को आप लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इतना ज़्यादा पसंद किया। ये फ्राइडे वाले दिन का रोज़ा था। सैरी में मैंने बिल्कुल सिंपल सी सैरी की थी। मेरा कुछ भी पराठा वाठा खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने बना लिया जी खूब सारी वेजिस डाल के आमलेट। साथ मैंने ब्राउन ब्रेड लिया और हुरैन मैडम जब स्कूल से आई मैंने इसको झटपट से नाई करवाई और नाई करवाने के बाद 12 बजे के बाद मुझे जाना था अपनी एक फ्रेंड की तरफ। उसके घर में मैंने बनाने थे कोफ्ते। वहां से फ्री होके जब मैं वापस आई तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इफ्तारी का टाइम बहुत ही कम था। मुझे 30 मिनट्स में आज बनानी है जी इफ्तारी। देखते हैं कि आज इफ्तारी में कितनी जल्दी जल्दी क्विक इफ्तारी हमने बनाई थी। मैंने लिया बोनलेस चिकन। मुझे बताइएगा कि किसके बच्चे जो है ना ये हुरैन की तरह तंग करते हैं। हुरैन से क्वासा हुरैन जी कौन हुआ है माल दिजुले माल दिजुले दिजुले क्यूट बेबी। अब बस करो, मामा को काम करने दो। जब भी मैं किचन में जाऊँ ना, नताशा ने तो मेरी हेल्प करवानी है। आजकल जो हुरैन मैडम है ना वो भी मेरी हेल्प करवाने हर टाइम किचन में आ जाती हैं। चिकन यहाँ पे हो रहा था जी बॉयल। यहाँ पे मैं कट कर लूंगी जी कैबिज और साथ मुझे बनाना था जी लोटस टिरामिसू। और उसके लिए मैंने क्या किया, 1/3 कप ली शुगर, उसके अंदर मैंने 1/2 कप डाला पानी और इसको मैं कैरामलाइज होने तक इसको मैं पकाती जाऊंगी। यहाँ पे जो आई नताशा किचन में, उसने कहा मामा टाइम बहुत थोड़ा है तो मैं आपके साथ कराती हूँ तैयारी। उसने लोटस बिस्किट वगैरह वही लेके आई थी। हाफ लोटस के जो बिस्किट थे उसको लेके इसने बारीक बारीक चंक्स में इसको कर लिया था। और मुझे और बच्चों को लोटस बहुत पसंद है। अगर आपको कोई और बिस्किट पसंद है वो भी ले सकते हैं। इससे पहले मैंने एक दफ़ा डाइजेस्टिव बिस्किट से बनाए थे लेकिन मुझे वो इतने टेस्टी नहीं लगी थी। मैं यहाँ पे वाइट शुगर ब्राउन शुगर यूज़ नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे लिया था जी कंडेंस मिल्क और कंडेंस मिल्क मैंने तकरीबन लिया था 1/3 कप। और इसके साथ जो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे जी ना शुगर को कैरामलाइज कर रहे थे वो हाफ मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करके रख देंगे। इसको हमने बाद में यूज़ करना है। हाफ शुगर जो बाकी बच गई थी उसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 1/2 कप के करीब मिल्क और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्सअप कर लूंगी जब ये बिल्कुल लम्प्स फ्री हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया जी फ्रेश क्रीम और फ्रेश क्रीम के साथ इसके अंदर मैं ऐड कर लूंगी यहाँ पे मस्करपोने और इससे ये जो है बहुत अच्छी बीट क्रीम रेडी हो जाएगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारी क्रीम जो है ये अच्छे से हो जाएगी बीट। इसको बीट करने के बाद जो यहाँ पे मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था कंडेंस मिल्क का और शुगर का, इसको मैं हाफ इसमें ऐड करके मिक्स कर लूंगी। नताशा जनाब ये है जी नताशा, उसने कहा मामा उसको बहुत पसंद है बेकिंग। उसने कहा कि नहीं मामा इसकी असेंबलिंग जो है ये मैं करूंगी। इसको हल्के हाथों से बिल्कुल मिक्स करना है और इसके बाद इसमें जितने भी लोटस बिस्किट हमने रखे हुए थे बिल्कुल बारीक से करके वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। बाकी जो लेफ्ट ओवर लोटस बिस्किट थे इसको मैंने उसी मिक्सचर के अंदर डिप करके, ताकि ये बिस्किट जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएं, डिप करके हम लोग इसकी एक लेयर लगा देंगे। आप इसको डबल लेयर में भी रेडी कर सकते हैं लेकिन चूंकि रमज़ान है बच्चे बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो मैं इसको सिंगल लेयरिंग में ही इसकी फिनिशिंग कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्रीम और बिस्किट का मिक्सचर बना के यहाँ पे रखा हुआ था वो इसको मैं स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से जो है इसको बैलेंस कर लेंगे। इतना क्विक ये डेजर्ट बन जाता है और आपके बच्चों को इतना पसंद आएगा ना कि क्या बात है। और इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए मेरे पास जो कैरामल सिरप है वो ख़त्म हुआ था तो मेरे पास चॉकलेट का सिरप पड़ा हुआ था नेस्ले का, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी डिकोर इसके साथ ही कर ली जाए। अगर आपके पास कैरामल हो तो उससे इसकी शेप और कलर बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें जी ये ब्लू वाली नताशा है वो आगे, उसने कहा नहीं मामा इसको जो डेकोरेट है वो भी मैं ही करूँगी। मैंने कहा चलो जी अपना शौक पूरा करो। और उसके बाद जो हमने लोटस बिस्किट हमने जो यहाँ पे रखे हुए थे थोड़े से बचा के उसकी हम थोड़ी सी डेकोरेशन यहाँ पे कर लेंगे। जब हम तेज से काम कर रहे होते हैं ना फिर ये जो मिस हैपन है ये होते रहते हैं, कभी चीज़ यहाँ गिर वहाँ गिर। लेकिन हमने 30 मिनट्स में अपने चैलेंज को पूरा कर लिया। 30 से 35 मिनट्स लगे थे।
उसके बाद इसको हमने रखा जी फ्रिज में। और यहाँ पे जो मैंने बंद गोभी ग्रेट करके रखी हुई थी वो हाफ मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। आँच को मैंने किया जी बिल्कुल फुल, और इसको जल्दी जल्दी से मैंने मिक्स करके इसके अंदर जो मैंने फ्रीज करके रखी हुई थी बेल पेपर्स उसको मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मैं बना रही थी जी चिकन के रोल्स। नॉर्मली जो रोल्स मैं बनाती हूँ ना, मुझे घर में ही पसंद है उसकी रोल पट्टी, लेकिन आज टाइम थोड़ा था तो मेरे पास जो पड़ी हुई थी रोल पट्टी मैं वही यूज़ कर लूँगी। साथ में यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी जी सैंडविच चिकन के और एग्स के साथ। हाफ चिकन मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, उसके अंदर मैंने 2 बॉइल्ड एग यूज़ किए हैं, जो लेफ्ट ओवर कैबेज थी वो ऐड की थी। मैंने इसमें मायो ऐड की है, केचप ऐड किया है, स्वीट चिली सॉस ऐड किया है, मस्टर्ड पेस्ट जो है इसमें मैंने ऐड की थी। और बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लूँगी। ब्रेड लेके मैंने इसके थोड़े से किनारे जो है इनको कट कर लूँगी। इसकी फिर मैं बाद में ब्रेड क्रम्स बना के इनको यूज़ कर लूँगी रोल्स को फ्राई करने के लिए। ये चिकन के जो वेजिस सैंडविच हैं ये बहुत क्विक बन जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे हमारी जो बंद गोभी थी और जो मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की थी वो हो गई थी रेडी। 2 से 3 मिनट में मैंने जस्ट इसको स्टर फ्राई किया था। लेफ्ट ओवर चिकन मैंने इसमें ऐड किया था और बस थोड़े से मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, साल्ट ऐड किया था, थोड़ा सा इसमें जाएगा जी सिरका, और स्वीट चिली सॉस इसमें मैं ऐड करूँगी। 1 से 2 चम्मच मैं इसमें केचप की ऐड करूँगी बस। बच्चे चूँकि मेरे स्पाइस बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनके साथ साथ अब मुझे भी आदत हो गई है, अगर मुझे कभी एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता है तो मैं ग्रीन चिली थोड़ी सी साथ यूज़ कर लेती हूँ। सैंडविच की यहाँ पे मैं जल्दी से कर लूँगी जी फिलिंग। और ये सैंडविच जो है ना, ये सैंडविच मेकर के बगैर ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए बस इनको मैंने जल्दी से फिलिंग की। और बस साथ साथ नताशा जो है इनकी, उसने कहा कि मामा इसकी मैं कटिंग करके इसको मैं जल्दी से रखती जाऊँगी। माशाल्लाह से इतना हेल्पिंग हैंड है ना माशाल्लाह से नताशा। और इफ्तारी में हालांकि मैं इसको मना करती रहती हूँ कि नहीं आप कॉलेज से थके आए हो, मैं कर लूँगी, लेकिन इसको चैन नहीं आता है, कहती नहीं मामा आप अकेले किचन में काम करो, ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला मुझे, मेरी और आप सबकी औलाद को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। और मुझे कभी कभी लगता है कि ये वही प्यार है जो मुझे अपने पेरेंट्स से है, और इसलिए मेरे बच्चे जो है स्पेशल नताशा को मेरे से बहुत बहुत मेरे से प्यार है। यहाँ पे ये नताशा ही लेके आई हुई थी रोल्स के लिए इसकी जो है रोल की पट्टियाँ। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, जो घर की फ्रेश होती हैं ना, वो भी इंशाल्लाह मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी। इतनी क्विक बन जाती हैं, प्लस ये जो है इनको फिर डीप फ्राई करना पड़ता है। लेकिन जो घर की रोल पट्टियाँ होती हैं ना, वो आप शैलो फ्राई के साथ ही आप उसकी जब बनाते हैं ना रोल, तो वो बहुत मज़े के और बहुत हेल्दी बनते हैं। कुछ रोल जो हैं 6-7 रोल नताशा ने रेडी किए और मैंने इसे कहा कि तुमने तो रोल को जो है लटा ही दिया है, और बाकी इसने फिलिंग चूँकि बहुत ज़्यादा इसमें लगाई थी। बाकी बाद में 2-3 रोल जो हैं वो मैंने खुद असेंबल कर लिए हैं। मैंने सोचा कि इनको जस्ट ऐसे ही मैंने ऑयल में डीप फ्राई नहीं करना, मैं इसको थोड़ा सा जो है डिफरेंट डीप फ्राई करूँगी। यही जो लेफ्ट ओवर इसकी स्लरी थी जो मैंने बनाई थी, इसको मैंने थोड़ा सा कर लिया मैंने इसको पतला सा, और साथ जो मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रखे हुए थे, बस दोनों में मैं इनको डिप करके इनको मैं फ्राई करते जाऊंगी। और फिर देखिए जी 30 से 35 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा इफ्तार का टेबल हो गया था रेडी। ये लेफ्ट ओवर कल के दही बड़े थे, वो भी मैंने जल्दी से फ्रिज से निकाल लिए थे। तो बस हम लोगों ने यही इफ्तार की, और नताशा ने साथ जो है ये फ्रेश जूस बना लिया था मैंगो और गाजर का, और बस जी बहुत मज़े की हमारी इफ्तार रेडी हुई थी। बच्चों को भी इफ्तार बहुत पसंद आई थी। कैसे बने नताशा? बहुत परफेक्ट बना, और इतने परफेक्ट जल्दी बन गए। और रोल उसका तो अपना ही मजा, इतनी क्रंची और यम्मी। और जूस लोटस का तिरामिसू तो बहुत ही मज़े का था। ये लोटस पुडिंग केक भी आप इसको कह सकते हैं, ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। और सबसे पहले जी मैंने कहा नताशा को नहीं, आप अपने लिए डालो और टेस्ट करके मुझे बताओ कि ये कैसा बना है। उसे भी बहुत ही मज़े का लगा था। बस झटपट से मैंने बच्चों को सर्व किया, और आज हमने इसी वक्त ही इफ्तार कर ली थी, वरना सम टाइम थोड़ी सी इफ्तार करके बाद में नमाज पढ़ के खाना वगैरह मैंने बनाया हो, राइस वगैरह, तो हम लोग बाद में खाते हैं। ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे मुझे अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था, वो आई थी उम्रा से, और मुझे उनके घर जाना था जी कुरान खानी पे, और बच्चे भी मेरे साथ गए हुए थे। बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह से। परदेश में जब देश वाली गैदरिंग होती है ना, उसका एक अलग से ही मज़ा आता है। और
उसके बाद हम लोगों ने किया जी डिनर और यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे हमेशा हंस के गुजारना चाहिए और जब हम हंस के गुजारते हैं ना तो हमें अपने ज़ख्म बहुत मदम होते नजर आते हैं। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। फी अमानिल्लाह।